किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस आदमी ने सब्र करना सीख लिया उसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्तिहान जी लिया। जी हाँ, मेरा नाम है नितिन मेहरोत्रा और आज एक प्रोफेसर साहब की कहानी आपको सुना रहा हूँ, एक लाइव कहानी सुना रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्रोफेसर साहब थे जो आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों पे परीक्षण करते रहते थे और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। मैं उनका नाम आपको आगे बताऊँगा। कुछ परीक्षण करने के लिए इन्होंने एक क्लास को चुना और उस क्लास के अंदर जाके क्लास के बच्चों के सामने कुछ मीठी टॉफ़ी रखी और मीठी टॉफ़ी रखने के बाद ये कहा कि जो बच्चा इसको 10 मिनट के बाद खाएगा उसको 2 टॉफ़ी मिलेगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल गए। बच्चे छोटे थे और कई बच्चे तो अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने तुरंत वो टॉफ़ी खा ली। बहरहाल प्रोफेसर साहब बाहर खड़े होके ये सोच रहे थे कितने लोग खाएंगे कितने लोग नहीं खाएंगे। 10 मिनट बड़ी मुश्किल से बीते बच्चों के लिए, क्योंकि एक मीठी टॉफ़ी छोटे बच्चों के सामने रखी हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक कैंडी का स्वाद एक बच्चे से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो 10 मिनट बीता, प्रोफेसर साहब अंदर गए तो हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ग्रुप के जो बच्चे थे उसमें से केवल 7 बच्चों ने वो टॉफ़ी नहीं खाई, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर हमें टॉफ़ी नहीं खाएंगे तो हमें डबल टॉफ़ी मिलेगी। बहरहाल प्रोफेसर साहब ने इन 7 बच्चों के नाम लिख के अपनी कॉपी के अंदर और वहाँ से निकल गए। बाकी की पूरी लिस्ट उनके पास थी और निकलने के बाद में इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बीता और करीब 17 से 20 साल के बाद में उन्होंने वो पुरानी डायरी निकाली और डायरी निकालने के बाद में उन 7 बच्चों की खोज में निकल गए। यकीन मानिए ये 7 बच्चे उस समय के अपने ज़माने के लीडर्स थे, लीजेंड्स थे। अपनी अपनी फील्ड के अंदर वो बेस्ट करके दिखा रहे थे और बाकी के बच्चे जो लिस्ट के अंदर थे उन्होंने प्रोफेसर साहब ने उनको भी जाके मिलना चालू किया। तो पता लगा कि वो लोग जिन्होंने टॉफ़ी खा ली थी वो अपनी लाइफ को मीडियोकर जी रहे हैं, एक मीडियोकर ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ये साइंटिस्ट, ये प्रोफेसर साहब हमसे? ये प्रोफेसर साहब जिनका नाम है वॉल्टर, और वॉल्टर साहब ने एक थ्योरी केवल इसी 2 लाइनों पे बनाई जिसका नाम है मार्शमैलो थ्योरी। मार्शमैलो चूंकि उस कैंडी का नाम था इसलिए थ्योरी का नाम पड़ा। और इस 10 मिनट की थ्योरी से यकीनन उनको बहुत लंबा समय वेट करने लगा इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन इस थ्योरी से प्रूव करके उन्होंने दिखाया कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में 10 मिनट का सब्र नहीं कर सकता वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बंदा 10 मिनट का सब्र कर गया वो अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी के बेसिस पे परचम लहरा गया। यकीन मानिए पेशेंस सबसे बड़ी चीज है आदमी को अपने जीवन के अंदर अपना परचम लहराने के लिए। जो बंदा आज की डेट में थोड़ी सी ही खुशी या थोड़े से ही दुख से परेशान हो जाता है या खुश हो जाता है वो कुछ नहीं कर सकता। दुनिया है, दुख चल रहा है तो दुख चल रहा है तो ऊपर वाले से कहिए कि ये कट जाएगा, और सुख चल रहा है तब भी उसको एंजॉय करिए और धीमे से बोलिए ये कट जाएगा। क्योंकि एक लाइन में आपको बोलता हूँ, दिस टू विल पास, दिस टू विल पास, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये भी नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। पेशेंस, तो पेशेंस का, सब्र का ये लेसन, ये प्यार मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि अगर आपको जिंदगी में सच में एक लीजेंड बनना है तो हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पेशेंस रखिए। बुरा है तब भी कट जाएगा और अच्छा है तो और अच्छा आएगा। इसको सोच के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। यकीन मानिए कि अगर पेशेंस आपके पास है तो आपको कोई झुठला नहीं सकता। पेशेंस का धागा आज से अपने जीवन रूपी सुई में पिरोइए और आगे बढ़ता रहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा हमको अच्छा ही देगा, ये मान के चलिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा, शुक्रिया।